नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर बीते 16 दिनों से जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने शुरू किया, उसका आज समापन राजधानी पटना में हो गया। इस दौरान इंडिया गठबंधन के कई और प्रदेशों के नेता भी इसमें शामिल हुए। आज जो राजधानी पटना में यह यात्रा रखा गया था, इस दौरान भी इंडिया ब्लॉक के दूसरे प्रदेशों के नेता इसमें अपनी मौजूदगी उन्होंने दिखाई है। तो इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने कितना कुछ साधा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो या गठबंधन की दूसरी पार्टियां हो, सबने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मंच पर भी मौजूद रहे। तो ऐसे में ये चुनाव कितना कुछ उम्मीद इस गठबंधन को विधानसभा चुनाव के नजरिए से बढ़ाएगा और अपना प्रभाव छोड़ेगा। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर और तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं कि कैसे देख रहे हैं, क्या इस यात्रा ने बिहार में तेजस्वी यादव के लिए रास्ता साफ कर दिया है या फिर उस रास्तों में इस यात्रा ने कांटे छोड़ दिए हैं। तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा 17 तारीख से शुरू हुई थी, 17 अगस्त से, और ये आज है 1 सितंबर। आज वो यात्रा संपन्न हो गई। सासाराम से शुरू हुई थी, जो बाबू जगजीवन राम की धरती रही है, कार्यक्षेत्र रहा है। मीरा कुमार वहां से सांसद रही हैं, उनके पुत्री लोकसभा अध्यक्ष भी जो रही हैं। तो वहां से वो शुरू हुआ, यानी वो एक प्रतीक के रूप में उसको देखा जा सकता है। और कांग्रेस ने वो उस जगह का चयन जो किया, तो इसी दृष्टि से किया होगा। बाबू जगजीवन राम जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, एक काबिल मिनिस्टर के रूप में उनकी इमेज थी। जिस विभाग में वो रहे, तो उस विभाग को बहुत उन्होंने चमकाया और बहुत काम किया उस विभाग में। और अंत में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी भी, जब आपातकाल के बाद जब लोकसभा चुनाव की घोषणा, तो कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने अलग पार्टी बनाई। फिर वो जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो वो यानी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना चाह रहे थे राहुल गांधी अपनी पार्टी को, कि हम उसके उत्तराधिकारी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से और दलितों के नेता की धरती से उन्होंने यात्रा जो शुरू की, तो उसके पीछे यही संकेत था कि स्वतंत्रता आंदोलन हमारी विरासत है और दलित समाज हमारी चिंता का मुख्य केंद्र है। इसलिए वहां से उन्होंने शुरू किया और लगभग 24 जिले में उनकी यात्रा गुजरी। आज 24वां जिला, 25वां जिला पटना पहुंचा उनका और आज समाप्त हुआ यात्रा है यहाँ। इस दौरान उन्होंने 110 विधानसभा क्षेत्रों का भी दौरा किया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस ने हाल के कई दशकों में इस तरह की यात्रा नहीं निकाली थी। यात्राएं हुई हैं उनकी, मगर वो 2-4 जिला में होकर के रह गई। इतने बड़े पैमाने पर, इतना मोबिलाइजेशन के साथ कार्यकर्ताओं का, तो ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक नई एनर्जी मिली है, एक नई ताकत मिली है बिहार में। और ये राहुल गांधी की बदौलत मिली है, जिनको ये माना जा रहा था कि राजकुमार हैं, घर से निकलते नहीं हैं, धूप में घूमते नहीं हैं। तो उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी को नया जीवन दिया बिहार में, जहां ये माना जा रहा है कि वो राजद की पिछलग्गू पार्टी है, राजद की कृपा पर कांग्रेस की राजनीति बिहार में चलती है, इस मिथक को उन्होंने तोड़ा है और राजद को अपने पीछे घुमाया। जो बैकफुट पे थी कांग्रेस, वो फ्रंट फुट पे आ गई और राजद उसके पीछे पीछे घूमी। आज जो उनका समापन कार्यक्रम था, या जो उस गांधी मैदान से निकल के वो आए डाक बंगला चौराहा तक पटना में, तो उसमें लालू परिवार पोस्टर से बिल्कुल गायब था। इक्का दुक्का कहीं छोटे फोटो लगे हुए थे, जो उनके नेताओं ने लगाए थे। हाँ, जो राजद के लोगों ने लगाए थे। मगर कांग्रेस का जो पोस्टर था, उसमें गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं का कोई स्थान नहीं था। सिर्फ कांग्रेस के नेता उसमें दिख रहे थे और बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए थे। तो ये पूरा कांग्रेस का शो था और उन्होंने किसी को हाईजैक नहीं करने दिया अपना शो। पूरी तरह अपनी ताकत पे दिखाया और गठबंधन के दलों को, सहयोगी दलों को अपने पीछे पीछे घुमाया। और एजेंडा भी उन्होंने तय किया। कांग्रेस ने यह तय किया कि एजेंडा क्या होगा, तो
SIR जो मतदाता गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसको उन्होंने मुद्दा बनाया। तो ये दूसरे दलों के मुद्दे अलग थे, जैसे तेजस्वी ने भी कई जगह अपने कार्यक्रम किए, यात्राएं उन्होंने भी निकाली थी, मगर उसमें मुद्दे अलग थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, रोजगार, ये सब चीजें थी, पलायन, ये सब उनका इशू था, कोर इशू, इस पर वो बात करते थे। मगर वो सब मुद्दे किनारे करके इन्होंने अब इस मुद्दे का कितना लाभ मिलेगा, ये कितने वोटरों को प्रभावित कर पाएगा, ये अलग बात है। ये तो देखना पड़ेगा, चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा इसका इम्पैक्ट कितना हुआ। मगर अभी जो दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि राहुल गांधी का अपर हैंड रहा, कांग्रेस का अपर हैंड रहा, और एक मुद्दा तो खड़ा कर ही दिया उन्होंने कि वोट चोरी का एक मुद्दा उन्होंने केंद्रीय विषय बना दिया बिहार की राजनीति में। अब उसका असर कितना पड़ेगा ये अभी कहना मुश्किल है और उचित भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब वोटिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि इनका मुद्दा कितना प्रभावी रहा, जनता को कितना उसका असर रहा जनता पर। अच्छा, लेकिन बड़ा सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, राहुल गांधी से भी इस यात्रा के दौरान पूछा गया कि बिहार में इंडिया गठबंधन का CM फेस कौन है। कांग्रेस के नेता आज भी इस पर बोलने से बच रहे हैं, बच नहीं रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, ये जवाब है उनका। हर चीज बोल के ही नहीं कही जाती, खामोश रह करके भी बहुत सी बात कह दी जाती है। तो राहुल गांधी, पूर्णिया में संभवतः ये पूछा गया था सवाल उनसे कि तेजस्वी यादव हर बार कहते हैं कि महागठबंधन की, इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या तेजस्वी यादव के नाम को आप रिकमेंड करेंगे? तो उन्होंने पूरा मामला ही गोल कर दिया, दूसरी ओर डाइवर्ट कर दिया सवाल को, उस सवाल पर वो गए ही नहीं। तो ये भी एक रणनीति है, यानी उन्होंने हैसियत बता दी राजद को। राजद जो बहुत उछल रहा था बिहार में और कांग्रेस के ऊपर हावी था अब तक, उन्होंने राजद को उसकी जगह बता दी कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और लंबा उसका अनुभव है शासन करने का। उसके आगे राजद क्षेत्रीय पार्टी है, तो उसी हिसाब में उसको रहना पड़ेगा, उसी दायरे में रहना पड़ेगा। आप कांग्रेस को अपनी उंगली पर नहीं नचा सकते। तो ये अब आगे देखना होगा कि क्या जो एक बड़ी लाइन खींच गए राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस के नेता क्या उस लाइन को बरकरार रख पाते हैं, उसकी रक्षा कर पाते हैं, या फिर पुनः मुस्को भवा की स्थिति में आ जाते हैं और लालू परिवार की परिक्रमा करते हैं। नहीं तो इसका असर सीट बंटवारे पे होगा? सीट बंटवारे पर जरूर होगा, क्योंकि उनके बहुत विश्वस्त जो हैं अल्लावरू, कृष्णा अल्लावरू, वो यहाँ प्रभारी बन के आए हैं, और जब से वो प्रभारी बन के आए हैं तब से तेजस्वी और राजद को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो भी ये सवाल कन्नी काटते रहे हैं कि कांग्रेस के सभी नेता कन्नी काट, सभी बड़े नेता कन्नी काटते रहे हैं। हालांकि अखिलेश सिंह वगैरह कई लोग हैं जो बोलते रहे कि तेजस्वी होंगे सीएम, तेजस्वी होंगे सीएम, मगर जब सर्वोच्च नेता नहीं बोल रहा है तो इन लोगों के बोलने की कोई मतलब वक़्त नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है कि ये कोई पॉलिसी का बयान दें। तो ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि अब बिहार में कांग्रेस महागठबंधन को लीड करेगी। ये मैसेज राहुल गांधी ने दे दिया है, और दूसरे उन्होंने ये भी बता दिया है कि राजनीति कैसे होती है। तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, सत्तारूढ़ गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी राजद है बिहार की। तो राजद भी इतनी इस तरह की राजनीति नहीं कर पाई बिहार में। सत्तारूढ़ दल तो खैर नहीं कर पाए, मगर इस तरह से सड़क पर उतर के लोगों के बीच घूमना और एक मुद्दे को पकड़े रहना पूरी ताकत से, वो कोई पार्टी बिहार में नहीं कर पाई। तो राहुल गांधी ने ये सबको सिखा दिया कि राजनीति कैसे की जाती है, सड़क पर कैसे उतरा जाता है। 20 का चुनाव 70 सीटें ले ली, जीती महज 19। कहा जा रहा था कि इस बार के चुनाव में तेजस्वी 45-50 से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। अब क्या करेंगे, क्योंकि कांग्रेस कह रही है 70 के नीचे हम जाने को तैयार नहीं है। 20 के बाद 5 साल गुजर गए, तो इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। और अभी तो इधर 10-15 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा बदलाव देखा है बिहार में कि कैसे चित्त को पट कर दिया राहुल गांधी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, और अब 70 क्या, कांग्रेस तो अब 80 पर दावा ठोक सकती है कि जो स्थिति है और जिस तरह से
भीड़ उमड़ी सभाओं में। अब वो भीड़ कितना प्रभावित होती है, कितना वोट में वो भीड़ कन्वर्ट होती है, ये अलग। ये भीड़ केवल कांग्रेस की तो नहीं थी, तमाम महागठबंधन की थी। मगर महागठबंधन शुरुआती दौर में जरूर उसमें पूरी ताकत झोंके हुए था, मगर जैसे देखा राजद ने और तेजस्वी यादव ने कि ये तो एक तरफा चले जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने उतनी ताकत अपनी लगानी उसमें कम कर दी। उसके बाद जो स्वतः उनके कार्यकर्ता आ जाते थे, प्रमुख कार्यकर्ता आ जाते थे, कुछ झंडा लहरा देते थे लोग, बस उतना। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा की जब हम बात कर रहे थे, इस दौरान कई और घटनाएं भी हमने देखी। एक घटना देखी जब बिहार बंद बुलाया गया, पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया रथ पर। दूसरी घटना हमने देखी कि जो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में दूरियां थी वो थोड़ी नजदीक होती नजर आई। एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें दोनों काफी आपस में बातचीत करते नजर आए। सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस मुकेश सहनी को लेकर चर्चा चलती है कि आज इधर रहेंगे कल किधर रहेंगे, वो इस पूरे यात्रा के दौरान महागठबंधन के साथ दिखाई दिए। लेकिन आज फिर पटना में यात्रा हुई, पप्पू यादव को आज फिर बेइज्जत होना पड़ा, रथ से उतरना पड़ा। कांग्रेस महिला नेत्री ने उनके ऊपर आज अपनी भड़ास निकाल दी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी एक कांग्रेस की उपलब्धि मानी जाएगी। अच्छा, कि जो पप्पू यादव नाक रगड़ते रह गए और उनको एंट्री नहीं मिली, राजद ने समर्थन नहीं दिया लोकसभा चुनाव में, महागठबंधन का समर्थन नहीं मिला उनको, फिर भी वो अब निर्दलीय जीत करके आ गए। ये उनकी ताकत थी, जमीनी पकड़ थी कि उन्होंने अपने बलबूते चुनाव जीत लिया। इसके बावजूद दिल नहीं पसीजा राजद का और तेजस्वी यादव का, उन्होंने एंट्री नहीं दी। मगर उस असंभव काम को राहुल गांधी ने संभव कर दिया। अच्छा, उस मंच पर जिस पर तेजस्वी भी थे पूर्णिया में, वहाँ पप्पू भी उस मंच पर मौजूद थे और वहाँ भाषण दिया उन्होंने। और उन्होंने तेजस्वी के लिए खूब कसीदे पढ़े, जननायक की उपाधि दी तेजस्वी यादव को। तो ये सब उन्होंने पूरा तेजस्वी यादव को रिझाने की कोशिश की और यात्रा में भी साथ रहे पूरा। आज का प्रसंग क्या हुआ ये तो पूरी जानकारी उसकी लेनी होगी, मगर महिलाओं से क्या बाताबाती हुई, क्योंकि वो चढ़ तो गए थे, उस गाड़ी पर बैठे हुए थे, उनको जगह भी मिला था। और वो जगह मिला था इसका मतलब कि लिस्ट में उनका नाम था, इसलिए वहाँ जगह में हो सकता है कि कुछ व्यक्तिगत विवाद हो गया हो जिसके चलते फिर वो उतर गए हो, क्योंकि वो थोड़ा सा तपाकी तो है, मूड उनका वैसा है, मिजाज थोड़ा गर्म है उनका, तो वो गुस्से में उतर गए होंगे। मगर अब वो दूरी नहीं है, अब थोड़ी निकटता आई है, राजद के साथ उनके रिश्ते सुधरे हैं। तो ये भी एक उपलब्धि मानी जाएगी और इसका लाभ मिलेगा सीमांचल के एरिया में, क्योंकि वहाँ पप्पू यादव की ताकत अब राजद के साथ रहेगी, महागठबंधन के साथ रहेगी। तो ये एक फायदा होगा। जो तेजस्वी को सीएम नहीं मान रहे थे उन्होंने मान लिया जननायक कहकर। हाँ, जननायक कह के मान लिया और कह रहे हैं कि बहुत होनहार हैं, बहुत तेजस्वी हैं और बहुत इनमें प्रतिभा है। अच्छा, इस पूरे यात्रा के दौरान मुकेश सहनी को आप कैसे देख रहे हैं? मुकेश सहनी भी मायूस हैं। मायूस हैं। हर फोरम पे मौजूद थे, मंच पे थे, भाषण देते रहे। बिल्कुल उसी तरह जैसे तेजस्वी यादव। अच्छा, तेजस्वी यादव भी साथ साथ थे, हमेशा एक ही फ्रेम में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव का चेहरा आता था। मगर जब असल बात आई कहने की कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे, तो वो गोल कर गए राहुल गांधी। उसी तरह ये भी स्वयंभू उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, घोषित कर रहे हैं अपने को मुकेश सहनी। हर सभा में तेजस्वी कहते थे कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। मगर जब राहुल गांधी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने को तैयार नहीं है, तो मुकेश सहनी को कौन पूछेगा? तो मुकेश सहनी इसलिए मायूस थे, उनको लगता था कि हम भी प्रोजेक्ट हो जाएंगे थोड़ा, जब ये मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होंगे तो हम डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट होंगे। मगर राहुल गांधी ने उन सबके की जो रणनीति उन लोगों ने बनाई हुई थी, वो रणनीति उन लोगों ने ध्वस्त। तो माना जाए कि चुनाव का जब समय आएगा, इंडिया गठबंधन बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरेगी, बस कह देगी कि बिहार में नेतृत्व तेजस्वी यादव का है। बिल्कुल, अब वो पहले वाली कांग्रेस नहीं है। अब ये बिहार के नेताओं पर, एक बड़ी कांग्रेस के नेताओं पर बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, खास करके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन पर ये बड़ी जिम्मेवारी है। कृष्णा और लल्लू तो पहले से अलग लाइन अपनी लिए हुए थे, उसी लाइन पर राहुल गांधी चले, अब उसी लाइन पर चलना पड़ेगा राजेश राम को भी। अब उस लाइन से सीटों का कितना तालमेल हो पाएगा, ये महत्वपूर्ण बात होगी, देखने वाली बात होगी।
जब फाइनल निगोशिएशन होगा सीटों का। अब एक आखिरी सवाल के साथ आज की बातचीत को खत्म करेंगे। आज भाषण में जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि इसके पहले तो हमने एटम बम फोड़ा था, इस बार हम ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे कि मोदी जी पूरे देश को कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। देखिए, राहुल गांधी गंभीर किस्म की राजनीति नहीं करते हैं, वो इसी तरह की छिछले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये जरूर है कि मुद्दे उठा दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, मगर उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कितना पड़ा, ये तो अभी कोई उसका पैमाना नहीं है कि आप नाप सकें कि इनके मुद्दा इतना प्रभावी हुआ। चुनाव मतदान के बाद ही पता चलेगा कि राहुल गांधी का मुद्दा कितना बिहार के जनमानस को प्रभावित कर पाया। तो उसी तरह ये हाइड्रोजन और एटम बम कहते रहते हैं। जो पहली सभा में सासाराम में जिस महिला को उन्होंने खड़ा किया कि इनका नाम काट दिया गया, और बाद में पता चला कि महिला ने खुद कहा कि भाई हमको तो प्रमुख साहब या कौन साहब ले गए थे, कहे कि बोल देना, वहां हम बोल दिया, हमारा तो नाम है, पूरे परिवार का नाम है। फिर एक दूसरे सज्जन का किसी का, उसको भी सामने लाया गया था राहुल गांधी के द्वारा, तो उसने भी कहा कि हमारा भी नाम है, सबका नाम है। तो ये दोनों, उनका एटम बम या हाइड्रोजन बम था, वो तो फ्लॉप हो गया, अब फुस हो गया। अब तीसरा एक और उसमें निगेटिव पॉइंट हो गया कि जिस मोटरसाइकिल पर ये लोग घूमे थे, वो समस्तीपुर का कोई नौजवान है, कह रहा है कि हमारा मोटरसाइकिल लोग ले गए कि राहुल गांधी इस पर चढ़ेंगे फिर आपको वापस कर दिया जाएगा, और गायब है मोटरसाइकिल, हम इधर से उधर घूम रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है, ना उसका दाम मिल रहा है, ना हमारे बाइक मिल रही है। तो उन्होंने थाना में FIR भी करा दिया है। तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह के निगेटिव पॉइंट भी हैं, मगर कुल मिला के देखा जाए तो ये कांग्रेस के फायदे वाली यात्रा रही। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे बीते 16 दिनों में जो ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार के लगभग 25 जिलों में जिस तरीके, इसमें एक बात और जोड़ना होगा, इसमें एक और जो निगेटिव मार्किंग हुई वो हो गया कि उनकी सभा में, हालांकि वो वहां मौजूद नहीं थे मंच पर, प्रधानमंत्री, वहां प्रधानमंत्री को मां की गाली दे दी गई। अब उसको लेकर के इससे भी बड़ा मुद्दा बन गया, इनके वोट अधिकार यात्रा से भी बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी ने इसे बड़ा हथियार बनाया, बहुत पूरे देश में उसके खिलाफ एकदम सड़कों पर उतर आए पार्टी के कार्यकर्ता। तो जितना उन्होंने इधर कमाया उससे ज्यादा गंवा दिया। तो यही राहुल गांधी की और कांग्रेस की यही त्रासदी है कि जितना वो आगे बढ़ते हैं उससे कई कदम फिर पीछे लौटना पड़ता है। तो इसके लिए उनको अच्छे से स्ट्रेटजी बना के कार्यकर्ताओं को नियंत्रित रखना पड़ेगा, मगर कार्यकर्ता नियंत्रित कैसे रहेंगे? आप ही जब कुछ का कुछ बोलते रहेंगे, बेमतलब की बात बोलते रहेंगे, तो कार्यकर्ता और आगे बढ़ के बोलेंगे, और उसी में ये हुआ, उसका घाटा भी पार्टी को उठाना पड़ा। बिल्कुल। तो देखिए क्या रहा पूरा जो लबोलबाद है इस यात्रा को लेकर, हम उस पर बातचीत कर रहे थे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।